तट पर बसा पवित्र काशी दुनिया का सबसे प्राचीन शहरों में से एक माना जाता है। वाराणसी को आप काशी और बनारस नाम से भी जानते हैं। यह शहर हिंदुओं का बहुत ही प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। यही कारण है कि यहाँ पूरी दुनिया से लोग घूमने के लिए आते हैं। तो वाराणसी भारत का एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल भी है, धार्मिक स्थल भी है। यहाँ लोग घूमने के लिए, धार्मिक लाभ लेने के लिए आते हैं। काशी के बारे में कहा जाता है कि काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल पर खड़ी है और स्वयं भगवान शिव के द्वारा काशी का निर्माण किया गया था। तो शिव भक्तों के लिए काशी धरती पर साक्षात स्वर्ग के समान ही है। काशी में बहुत सारे पवित्र, प्राचीन, चमत्कारी मंदिर हैं। यही काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर भोलेनाथ शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। वाराणसी के गंगा तट पर कुल मिलाकर 84 घाट स्थित है, यानी 84 घाट है, जिनमें से मणिकर्णिका घाट, 80 घाट और दशाश्वमेध घाट सबसे प्रमुख और पवित्र घाट माने जाते हैं। तो मंदिरों और घाटों की नगरी में आपको खाने पीने का भी पूरा मजा आने वाला है। खाने के शौकीन लोगों के लिए ये सबसे पसंदीदा शहर है। आपने बनारसी साड़ी और बनारसी पान का नाम तो सुना ही होगा। तो बनारस यानी वाराणसी घूमना हर किसी का सपना होता है। तो यदि आप वाराणसी घूमने का प्लान कर रहे हैं, वाराणसी यात्रा के लिए सोच रहे हैं, तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा। शायद ये आपको कुछ मदद कर दे, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको वाराणसी यानी कि काशी और बनारस के कुछ प्रसिद्ध मंदिर, कुछ प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल, इन सभी की जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। तो इस जानकारी के बाद में आप अपने प्लान को बेहतरीन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो अब आप आ चुके हैं दुनिया के सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक शहर में, जो आज भी वैसा ही है जैसा कि 5000 वर्ष पहले हुआ करता था। स्वयं भगवान शिव ने देवी पार्वती से शादी के लिए इस शहर को निर्मित किया और इस शहर को चुना और यहीं पर अपनी गृहस्थी बसाई। तो वाराणसी जाते ही सबसे पहले यहाँ के पवित्र घाटों में डुबकी लगाना तो बनता है। तो आप पहुंच जाइए 80 घाट पर। 80 घाट वाराणसी रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ आपको एक पीपल के पेड़ के नीचे एक विशाल शिवलिंग के दर्शन होंगे। यहीं आपको भोलेनाथ शिव का पूजन करना है। 80 घाट 80 और गंगा नदी के संगम पर स्थित है और इसीलिए इसे 80 घाट कहा जाता है। और हाँ, इस घाट का सबसे आकर्षित करने वाला दृश्य है यहाँ की गंगा आरती। यहाँ गंगा आरती बेहद खूबसूरत होती है, तो पवित्र गंगा आरती को देखना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इसके बाद में गंगा नदी पर ही मुख्य घाट दशाश्वमेध घाट का दर्शन आपको जरूर करना चाहिए। ये घाट बहुत ही खास स्थान है। ये वो जगह है जहाँ भगवान ब्रह्मा जी ने दशाश्वमेध यज्ञ किया था और 10 घोड़ों की यहाँ पर बलि दी गई थी। तो ये बहुत ही आकर्षक स्थल है। आज भी यहाँ कई तरह के अनुष्ठान किए जाते हैं। तो यदि किसी प्रकार का अनुष्ठान आपको कराना है तो दशाश्वमेध घाट यहाँ का प्रमुख घाट है। संध्या काल के समय इस घाट पर गंगा आरती होती है, बेहद खूबसूरत आरती होती है। तो गंगा जी की खूबसूरत आरती का अनुभव करना है तो इस घाट पर आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, सभी घाटों को घूमने के बाद में विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शनों के लिए जाइए। ये वो स्थान है जिसके लिए खासकर लोग काशी यानी कि वाराणसी आते हैं। तो काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी के प्रमुख दर्शनीय स्थानों में से एक माना जाता है। यहाँ आपको भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान विश्वनाथ जी के दर्शन होंगे, जिनके दर्शन मात्र से ही मोक्ष के दरवाजे खुल जाते हैं, मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। तो इस मंदिर के दर्शनों के लिए कहने की आवश्यकता नहीं है, आप इस मंदिर के दर्शनों के लिए तो जाने वाले ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंदिरों की श्रेणी में ही एक मंदिर आता है, तुलसी मानसा मंदिर। ये मंदिर वाराणसी से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सफेद संगमरमर से बना ये एक भव्य मंदिर है और तुलसी मानसा मंदिर का निर्माण 1964 यानी कि 1964 में कराया गया था। मूल रूप से ये मंदिर भगवान श्री राम जी को समर्पित है। और दोस्तों, ये स्थान कुछ खास है। ये स्थान वो स्थान है जहाँ तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में महाकाव्य रामायण की रचना की थी और इसीलिए इस मंदिर का नाम श्री तुलसीदास जी के नाम पर ही रखा गया है और इसीलिए इस मंदिर का नाम तुलसी मानसा मंदिर कहा जाता है। वाराणसी में एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसे
बंदर मंदिर के नाम से जाना जाता है। वैसे ये मंदिर दुर्गा माता का मंदिर है, मगर इसे बंदर मंदिर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये तो पता नहीं, पर काफ़ी प्रसिद्ध है। तो इस मंदिर में आपको माता रानी के चमत्कारी प्रतिमा के दर्शन होंगे। कहते हैं कि यहाँ इस प्रतिमा को किसी कारीगर के द्वारा नहीं बनाया है, बल्कि ये प्रतिमा स्वयं यहाँ प्रकट हुई थी। तो ऐसी चमत्कारी स्वयं भू माता रानी की प्रतिमा के दर्शन तो बनते ही हैं। तो वाराणसी जाएं तो इस मंदिर में ज़रूर दर्शन करके आएँ। दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो चाहते हैं कि उनकी अंतिम सांस, उनके अंतिम क्षण काशी में निकलें, या उनका अंतिम संस्कार काशी में ही हो। तो वाराणसी में मणिकर्णिका घाट ऐसा घाट है जहां अंतिम संस्कार के लिए इस घाट को सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। ये घाट काफ़ी प्रसिद्ध है, मैं ये कहूँगा कि विश्व प्रसिद्ध है। ये वो घाट है जहाँ कभी चिता शांत नहीं होती है। ना जाने कितने वर्षों से यहाँ लगातार चिताएं जलती जा रही है, जलती जा रही है, जलती जा रही है। आप कभी भी किसी भी समय यहाँ जाइए, हर समय आपको यहाँ किसी न किसी का दाह संस्कार होते नजर आएगा। पूरे भारत से लोग अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार के लिए, जिनकी अंतिम इच्छा ऐसी होती है, उन्हें यहाँ लेकर आते हैं और उनका अंतिम संस्कार यहाँ करते हैं। और इसीलिए इसे महाश्मशान के नाम से भी जाना जाता है। तो इस पवित्र स्थान के दर्शन करने बनते हैं, जरूर जाइए, मणिकर्णिका घाट के दर्शन जरूर कीजिए। अब चूंकि वाराणसी एक प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी है, तो कुछ ऐतिहासिक स्थानों के बारे में बात कर लेना भी जरूरी है। तो यदि आप ऐतिहासिक किले, महल आदि देखने के शौकीन हैं तो आप रामनगर किला घूमने जाइए। ये बड़ा ही प्राचीन किला है जो वाराणसी से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर गंगा तट पर ही स्थित है। इस किले का निर्माण मुगल शैली में कराया गया है। मुगल कला वास्तु शैली की झलक इसमें देखने को मिलती है। और इस किले में छोटे बड़े कमरे मिलाकर लगभग 1000 से भी ज़्यादा कमरे आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। इस किले में आपको एक संग्रहालय भी देखने को मिलेगा, जहाँ आप राजा महाराजाओं के समय की कलाकृतियाँ, तस्वीरें और विंटेज कार के आनंद ले सकते हैं। शाही वस्त्रों को और तलवारों को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये किला सुबह 10 बजे खुल जाता है और शाम को 7 बजे तक खुला रहता है। यहाँ एंट्री फीस भी लगती है। यदि आप वयस्क हैं तो 15 रुपये आपको एंट्री फीस के रूप में देने होते हैं, और बच्चों के लिए 10 रुपये की एंट्री फीस रखी गई है। तो कोई बहुत ज़्यादा एंट्री फीस नहीं है। इस किले को देखना बनता है, ज़रूर जाइए। अगर हम ऐतिहासिक स्थानों की बात ही कर रहे हैं तो दूसरा किला है चुनार का किला। ये किला वाराणसी से थोड़ा दूर है, लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लेकिन यदि आप ऐतिहासिक किले देखने के शौकीन हैं तो ये आपको निराश नहीं करेगा। ये किला आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये किला काफ़ी प्राचीन है, 16वीं शताब्दी का किला है। और बहुत ही कम समय में आप इस किले को देखने के लिए जा सकते हैं। और यहाँ पर कोई एंट्री चार्ज नहीं है, बस 23 किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा। तो वाराणसी जाएं तो वाराणसी के पास में 13 किलोमीटर दूरी पर सारनाथ है। सारनाथ काफ़ी प्रसिद्ध स्थान है, बौद्ध धर्म को मानने वालों का ये तीर्थ स्थान है, लेकिन हिंदू धर्म के लोग भी यहाँ काफ़ी जाते हैं। वाराणसी के आसपास घूमने वाली जगहों में से, स्थानों में से ये स्थान बेहद खास स्थान, विशेष स्थान रखता है। और काशी के घाटों और गलियों में घूमने के बाद में जब आप यहाँ जाएंगे तो आपको यहाँ एकांत और शांति का अनुभव होगा। सारनाथ में कई चीज़ें हैं देखने की, जैसे चौखंडी स्तूप है, अशोक स्तंभ है, धमेक स्तूप है, पुरातत्व संग्रहालय आपको यहाँ देखने को मिलेगा, मूल गंध कुटी है, यहाँ पर मूल गंध कुटी विहार है, वो जरूर देखिए। चीनी थाई मंदिर और काफ़ी मठ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो आप पूरा दिन यहाँ पर आराम से घूम सकते हैं। 13 किलोमीटर दूर है वाराणसी से, ज़रूर जाइए। तो देखिए, जब किसी भी स्थान पर जाते हैं तो वहाँ की प्रसिद्ध चीज़ें लाना बनता है। तो वाराणसी में यानी बनारस में विश्व प्रसिद्ध साड़ी, बनारसी साड़ी लाना बनता है। और नहीं लेकर गए तो घर पर खाना भी बंद हो सकता है। तो अपनी सेफ्टी के लिए, समझ रहे हैं आप, बनारसी साड़ी ले जाना बिल्कुल भी मत भूलिए। बनारस का बाजार घूमिए, काफ़ी अच्छा बाजार है। बनारसी पान का मज़ा लीजिए। बनारस के छावनी रोड पर बनारस सिल्क एम्पोरियम है, जहां आप खरीदारी कर सकते हैं बनारसी साड़ी की। आपको यहां काफ़ी कम दामों में अच्छी बनारसी साड़ी मिल जाती है, तो आप ज़रूर विजिट करें। और जो लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने के शौकीन हैं तो वो वाराणसी में अपने टूर में
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को शामिल कर सकते हैं। ये वाराणसी से यानी बनारस से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है चंद्रप्रभा अभयारण्य। तो यदि आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चंद्रप्रभा अभयारण्य देखने जरूर जाइए। यहाँ आपको खूबसूरत झरने देखने को मिलेंगे। राजदारी और देवदारी झरने, बड़े ही खूबसूरत झरने आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ये झरने यहाँ के मुख्य आकर्षण हैं। खासकर देवदारी झरना जो है वो सबसे खूबसूरत झरनों में एक है। जब आप इसे देखेंगे तो बस देखते ही रह जाएंगे, देखते ही रह जाएंगे, देखते ही रह जाएंगे, क्या कहें। यहाँ झरनों के बीच में एक चमत्कारी कुंड भी देखने को मिलेगा। अब इस कुंड का चमत्कार यह है कि जब आप इसमें कोई पत्थर फेंकते हैं तो ये पत्थर प्रकृति के नियम के अनुसार तो अंदर चला जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही आप पत्थर फेंकते हैं ये अंदर नहीं जाता है बल्कि उल्टा आपके पास ही आकर गिरता है। कैसे होता है पता नहीं, पर कहते हैं। तो वाराणसी घूमने जाने का प्लान यदि आप कर रहे हैं तो समय का भी ध्यान रखिए। सबसे अच्छा समय जो है घूमने का यहाँ अक्टूबर से फरवरी तक का है, मार्च तक भी जा सकता है। ये समय काफ़ी अच्छा समय है, मौसम काफ़ी अनुकूल रहता है इस समय। नवंबर में जाएं तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि नवंबर में यहाँ 5 दिनों का गंगा महोत्सव मनाया जाता है और आप इन 5 दिनों में गंगा महोत्सव का बड़ा ही आनंद ले सकते हैं। तो नवंबर में भी जा सकते हैं। चलो, बनारस में खाने पीने के लिए आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। यहाँ के लोकप्रिय व्यंजनों में दम आलू है, दाल बाटी है, आलू टिक्की, कचौरी, पानी पूरी, जलेबी, राबड़ी और न जाना क्या क्या, बहुत कुछ आपको यहाँ खाने के लिए मिल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें प्रसिद्ध है। और बनारस का प्रसिद्ध पान, खाई के पान बनारस वाला, तो बनारस का प्रसिद्ध पान, मैसूर पान ज़रूर खाइए। और दोस्तों, वाराणसी जाएं तो यहाँ की मशहूर ठंडाई का मज़ा ज़रूर लीजिए, यदि आप भांग खा सकते हैं तो, क्योंकि इसमें भांग मिलाई जाती है। और यदि नहीं खा सकते हैं तो फिर जय राम जी की। तो बनारस में आप स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड का मज़ा भी ले सकते हैं। काफ़ी अच्छे स्ट्रीट फूड्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो खाने पीने की कोई टेंशन नहीं है, आराम से आपको यहाँ सब कुछ खाने को मिलेगा। ठहरने के लिए आपको 500 रुपये से लेकर जैसी आपकी जेब अलाउ करती है सभी प्रकार की होटल्स, धर्मशालाएँ, सब कुछ यहाँ पर आसानी से आपको मिल जाएगी। वाराणसी में कैसे पहुँचे? तो वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यानी कोई टेंशन नहीं, कहीं से भी आप यहाँ आ सकते हैं। भारत के प्रमुख शहरों से तो ये अच्छी तरह से जुड़ा हुआ ही है और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो बाहर से भी आप आ सकते हैं। वाराणसी में आप रेल से भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जंक्शन है, रेलवे स्टेशन जो है जंक्शन है। तो भारत के लगभग सभी प्रमुख शहरों से ये अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, तो रेल से भी आ सकते हैं। और सड़क मार्ग तो खुला हुआ ही है आपके लिए, आप कभी भी सड़क मार्ग से आ सकते हैं। देश के प्रमुख शहरों से बसें भी चलती है। और शहर में लोकल साइट सीन के लिए आप टैक्सी या कैब किराए पर ले सकते हैं। जैसे कि आसपास 15 किलोमीटर जाना है, 25 किलोमीटर जाना है, तो उसके लिए आप टैक्सी कर सकते हैं। ऑटो वगैरह भी काफ़ी चलते हैं, तो कोई टेंशन का काम नहीं है। आराम से जाइए, घूमिए, आनंद लीजिए। और इस वीडियो के माध्यम से हमने जो आपको वाराणसी, काशी और बनारस की यात्रा कराई है, वो यदि आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो कृपया मेहरबानी करके प्लीज़ रिक्वेस्ट है, लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। बहुत मेहनत लगती है इस प्रकार के वीडियोस बनाने के लिए। और यदि आपका सपोर्ट रहा तो हम लोकेशन पर जाकर शूट करके आपके लिए वीडियोस बनाएंगे, ज़रूर बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी, एक नए स्थान की जानकारी के साथ मैं मिलता हूँ आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।